आइए प्यारे साथियों, आपके अपने ही YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय शिवनाथ कुमार सुमन पे आप सबों को स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 8.4 का लेके प्रश्नावली के कुछ पहले थ्योरी बताएंगे, इसी में सवाल बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं पे हम और जोड़ देंगे। साथ ही साथियों पूरा वीडियो देखकर तब तक कीजिएगा, पहले नहीं भागना है कि वीडियो क्या है नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद जज कीजिएगा क्या है ये चीज। आइए तो हम प्रॉपर्टीज की ओर समीकरण की ओर बढ़ते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर बराबर थीटा बराबर 1। आप साइन स्क्वायर थीटा समीकरण के नियम से यह इधर चला है, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए केवल साइन थीटा पूछा जाएगा तो स्क्वायर उड़ेगा तो दूसरी ओर क्या चलेगा, वर्गमूल चलेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। केवल कॉस थीटा बराबर पूछा जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहली बात आप ये जानिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, ये जानने वाली बात है। तो हम इसको लिख सकते हैं LHS में लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि साइन थीटा पहला दिन बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि P बटे H का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा आधार बटा कर्ण B बाय H का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर, खोल देंगे प्लस बी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर, बट्टा का जोड़ लघुत्तम हो जाएगा एच स्क्वायर। ये आ जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब हम पहला दिन पढ़े थे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा एच स्क्वायर। अब बट्टे एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, क्या है 1 आर एच एस बराबर 2। बोलिए हाँ या ना। ये हो गया इसकी प्रूफ, इसका कोई जरूरत नहीं है। आप कोई बच्चा मान लीजिए इसको और प्रूफ का, हम जानते हैं कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, हम जानते हैं। अब सब में एच स्क्वायर से भाग दे दो, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर सब में कट गया। अब इसको लिख सकते हैं पी बटा एच का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी बटा एच का होल स्क्वायर, अब बराबर है। अब P बटा H क्या होता है साइन थीटा, इसका मतलब हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप दोनों विधि से सोच सकते हैं बात को। उसी तरह यहाँ आएंगे, हम जानते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब तीसरे फॉर्मूला में सेक थीटा, केवल सेक थीटा पूछा जाएगा, केवल सेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर ला दीजिए, माइनस इधर आएगा तो प्लस E1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। केवल टेन थीटा पूछा जाएगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बात आती है इसको प्रूफ। वैसे ही हम जानते हैं कि क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। अभी हमको लाना है सेक 10 में, तो हम क्या करते हैं इसको सब में क्या करते हैं बी से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, बी से हम भाग देते हैं। किससे हम भाग दे देंगे, बी से भाग, बी स्क्वायर से भाग देती है सभी में, बी स्क्वायर से भाग देती है। जब बी स्क्वायर से हम भाग देंगे तो ये बी स्क्वायर कट जाएगा। अब 1 बचा इधर से, यहाँ बचा h बाय बी का होल स्क्वायर, अब माइनस इधर ही जाएगा तो p बाय बी का होल स्क्वायर। h बाय बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा स्क्वायर तो स्क्वायर। अब p बाय बी क्या होता है साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि p बटा b यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। LHS बराबर प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ। अब सवाल इस पे एग्जाम में कैसा मिलेगा देखने को, ये सारे फॉर्मूला किसी न किसी साल एग्जाम में पूछा गया है, किसी ना किसी साल ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को आपको मिलेगा ये फॉर्मूला। जैसे देखिए अगर डायरेक्ट आपसे पूछ दिया
साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो फट से मारिएगा 1। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपसे ये नहीं पूछे, ये पूछ दे साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 23 जोड़ कॉस स्क्वायर 23 डिग्री बराबर क्या होगा, कहेगा सब नहीं बताया है। अरे भाई यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ तैसा है, यहाँ भी तैसा है, इसीलिए इसका वैल्यू 1 होगा। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला कहीं देखने को मिल जाए। हो सकता है सेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या होगा, तो भी 1 ही होगा, क्योंकि थीटा यहाँ भी समान होना चाहिए। अब डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, चाहे साइन से हो, चाहे टेन से हो, चाहे एक और जो है हम उनको भी लिखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छा से इनको नोट कर लीजिए। आइए अब देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 स्क्वायर हो जाएगा तो वर्गमूल चलेगा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट थीटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रूफ करते हैं। तो कैसे, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब का होल स्क्वायर, माइनस कोट थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा एच स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर, लघुत्तम आ गया पी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर, अब बट्टे लंब स्क्वायर करके कितना है, 1 आ गया। प्रूफ हो गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला देखने को मिलेंगे। थीटा समान रहेगा, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा रहेगा, तब 1 नहीं होगा, तब 1 नहीं होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तब जाके 1 होगा। एंगल समान होना चाहिए, तभी जाके 1 होगा। उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, देखिए आइए इधर। अब इधर आते टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा या सेक थीटा बटे कोसेक थीटा होता है। टेन थीटा साइन बटे कॉस होता है। क्यों होता है ये बात बताते हैं, क्यों होता है ये भी देख लीजिए। इसको मिटा लेते हैं, तो इसको प्रूफ मिटा लेते हैं। अब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉसेक थीटा क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता है, कारण जानिए। हम टेन थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। सभी में पदों में ऊपर नीचे कर्ण से भाग देने, जब ऊपर नीचे कर्ण से P बट्टा एच, यहां हो जाएगा B बट्टा एच। बोलिए P बट्टा एच को क्या कहते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, इसको लिखते हैं साइन थीटा, और B बट्टा एच को यहां लिखेंगे कॉस थीटा, इसीलिए होता है। उसी तरह कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर होगा कॉस बाय साइन, कॉट बराबर होगा कॉस बाय साइन, कोसेक थीटा बटा सेक। टेन इंटू कॉट बहुत इंपॉर्टेंट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर समीकरण के नियम से 1 बाय कॉट थीटा। अगर कॉट का मान निकालना तो 1 बाय टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। उसी तरह साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसी तरह कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। अब साइन का वैल्यू निकालना है, साइन का निकालना है मान, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। आइए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा 1 बाय सेक और सेक थीटा बराबर 1 बाय cos। इसको भी याद रखिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर। अब आइए ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो 10वीं क्लास में नहीं है, आगे की क्लास में होंगी। साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए प्लस माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी,
cos a प्लस माइनस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस प्लस रहेगा तो पहले माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस sin a इंटू sin a। sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू cos a 2 sin a इंटू cos a बराबर ये होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। sin 2a के बराबर यही होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। अब जो है इन सब सवाल को आप इन फार्मूलों को याद करके सारे एक्सरसाइज 804 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास से दिमाग होनी चाहिए और अन्यथा नहीं तो नहीं होगा। हम आपको थ्योरी पूरे त्रिकोणमिति के यहाँ तक में त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ के सारे चैप्टर का थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन हम कर दिए हैं। आप पिछले 1 2 3 4 5 6 तक का वीडियो इसमें पिछले वीडियो के में है और 7वां पार्ट ये बन रहा है। इन 7 वीडियो को देख के त्रिकोणमिति के एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप सारे वीडियो को पहले जाके देख ले, उसके बाद जाके इन वीडियो को देखें, ठीक है। और आइए कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, आपके बीच लेते हैं। आइए अब देखिए क्वेश्चन 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर किसके बराबर होगा। आप देख लिए 9 लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 9 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो 9 गुने 1 यानी कि आंसर आ जाएगा 9। अगर यहाँ पे सवाल में 8 रहता कोएफिशिएंट 8 आंसर आता, 9 है तो 9, 10 रहेगा तो 10। उसी तरह यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस cot स्क्वायर। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर a, अब बटे 1 प्लस cot होता है cosec स्क्वायर a। अब sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटे cos स्क्वायर a, अब cosec को लिख सकते हैं 1 बटे sin स्क्वायर a। चौथा पलटी मार के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अब बटा cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a क्या होता है tan स्क्वायर a, इसका मान हो जाएगा tan स्क्वायर a के बराबर। अब यहाँ देखिए sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a किसके बराबर है, किसके बराबर है। कुछ नहीं करना है, जब भी त्रिकोणमिति में ऐसा सवाल आए चेंजिंग कर दो, से कुछ नहीं समझ में आ रहा, साइन को समझता होगा सब, sec को लिखेंगे 1 बाय cos a प्लस tan a को लिखेंगे sin a बाय cos a इंटू 1 माइनस sin a। बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा cos a, बट्टा का जोड़ है 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a। अब आइए देखिए इसको इससे गुना करना है तो हम बताएं चीज एक हो, चिन्ह का फर्क हो तो शुरू के शुरू से गुना करो, अंत के अंत से गुना करने से पूरा पूरा गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। या नहीं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटे cos a, यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर a अब बटा cos a। 1 माइनस sin स्क्वायर हम देखे हैं फार्मूला में क्या होता है, मित्रों देखे हैं cos स्क्वायर a अब बटा cos a। बोले cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos a इंटू cos a अब बटा cos a। ये cos a से cos a कट गया, आंसर क्या आ जाएगा cos a आंसर हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों, आशा करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आगे की कक्षा कल के वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।